रिपब्लिकन पार्टी के एक राजनीतिक सलाहकार है, उनका नाम है रिकी विल्सन। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के जो मेंटल हेल्थ इशू चल रहा है उसके बारे में एक बहुत बड़ा धमाका किया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को एक मेंटल डिजीज है और डोनाल्ड ट्रंप के मेंटल डिजीज को देखते हुए वो अपना 4 साल का जो कार्यकाल है उसको बिल्कुल पूरा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने इसके अलावा ये भी कहा कि अब तक कई सारे डॉक्टर्स ने, जो कि इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट डॉक्टर्स है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के अंदर डेमेंशिया के लक्षण देखने की बात कही है और इन डॉक्टर्स की जो संख्या है वो हजारों में है। रिकी विल्सन ने यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का आजकल का जो व्यवहार है, बर्ताव है, वो काफी ज्यादा परेशान करने वाला है। और उसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ये मेंटल हेल्थ इशू चल रहा है उसके बारे में है ना, जो व्हाइट हाउस के अंदर काम करने वाले लोग है, कर्मचारी है, वो इस बात को छुपा रहे हैं। आज से लगभग कुछ दिनों पहले एक डॉक्टर ने अपनी पिटीशन साइन की थी और उस पिटीशन के अंदर कहा था कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ चीजें नोटिस की, उनका बर्ताव देखा और ये बर्ताव देखने के बाद मुझे देखने को मिला कि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर डेमेंशिया के कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। उनका जो बर्ताव जिस तरीके से, वो सारे डेमेंशिया के लक्षण है। और उस पिटीशन को उन्होंने साइन करने के बाद उस पिटीशन के ऊपर लगभग 3,000 से ज्यादा डॉक्टर्स ने साइन किया और उन्होंने भी कहा कि हमने भी है ना डोनाल्ड ट्रंप के अंदर ये सारी चीजें नोटिस की है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप को डेमेंशिया की बीमारी के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। और देखिए ये जो सारे के सारे डॉक्टर्स हैं ना, 3,000 से ज्यादा डॉक्टर, ये सारे के सारे डॉक्टर मेंटल डिजीज के लिए काम करते हैं, उस फील्ड के अंदर वो एक्सपर्ट डॉक्टर्स है। तो फिर ये जो डेमेंशिया नाम की बीमारी है, जिसे कि हिंदी में मनोभ्रंश भी कहा जाता है, तो फिर ये जो डिजीज है, डॉक्टर ने इसके बारे में कहा कि लगभग है ना इसके अंदर कई सारे लक्षण देखने को मिलते हैं हमें, लेकिन इसमें से सबसे बड़े जो 3-4 लक्षण है, जैसे कि है ना, जो सोचने की शक्ति है व्यक्ति की बूढ़े बूढ़े होने के बाद वो कमजोर होने लगती है, याददाश्त कमजोर होने लगती है, और जो उनका व्यवहार है, बर्ताव है, भाषा है, वो भी चेंज होती है काफी ज्यादा। और ऐसे व्यक्ति के अंदर मोटर कौशल के अंदर निरंतर गिरावट देखने को मिलती है, मतलब इस व्यक्ति का जो है ना चाल ढाल काफी ज्यादा बदल जाती है। अब देखिए डेमेंशिया के अंदर जो लक्षण देखने को मिलते हैं ना, उसमें से कौन से लक्षण डोनाल्ड ट्रंप के अंदर देखने को मिल रहे हैं, अभी हम इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए पहला जो लक्षण है सोचने की शक्ति कम होना। देखिए इसमें से है ना डोनाल्ड ट्रंप के अंदर आजकल है ना देखने को मिलता है कि जो आपने वो भाषण देते समय बहुत सारे लाइन्स डोनाल्ड ट्रंप कंप्लीट नहीं कर पाते, वो ठीक से कंप्लीट ना करने के कारण उनको है ना बहुत सारी दिक्कत होती है। उस लाइन्स के अंदर है ना वो कुछ भी अलग अलग शब्द जोड़ देते हैं, जिसके कारण है वो लाइन्स कंप्लीट हो जाए, लेकिन दिक्कत होती है उन्हें आजकल है ना बहुत सारी लाइन्स को कंप्लीट करने में। इसके अलावा इसके अंदर दूसरा लक्षण ये है कि याददाश्त है ना इंसान की बहुत ज्यादा कमजोर होना शुरू हो जाती है, जैसे जैसे बुढ़ापा और ज्यादा तेज होता है वैसे वैसे। तो फिर चुनाव लड़ते टाइम के अंदर है ना एक बार देखा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं है ना ओबामा के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ, और उन्होंने ऐसा 8 बार कहा था। तो फिर वो है ना कमला हैरिस के खिलाफ एग्जैक्टली चुनाव लड़ रहे थे, सबको पता है। और उन्होंने है ना एक बार अपने भाषण, मतलब ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने कही, जैसे कि एग्जांपल के लिए उन्होंने है ना अभी भाषण देते समय एक बार ऐसा बोला कि मेरे जो दादा है वो जर्मनी के अंदर पैदा हुए और मेरे पिता भी है ना जर्मनी के अंदर पैदा हुए, लेकिन ऐसा बिल्कुल है नहीं, उनके जो पिता है वो अमेरिका के अंदर पैदा हुए थे। तो फिर उन्होंने है ना ऐसी गलत बातें बोल दी। और माइकल वॉल्फ ने कहा कि आजकल है ना डोनाल्ड ट्रंप अपने जो पुराने दोस्त है उन पुराने दोस्त को ठीक से पहचान नहीं पाते, मतलब पुराने दोस्तों को भी है ना ठीक से पहचानने में उनकी जो समझ है वो कम हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की। जो इस डिजीज के अंदर चौथा लक्षण देखने को मिलता है भाषा है ना डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ज्यादा बदली बदली सी लग रही है। जो डोनाल्ड ट्रंप 2017 से लेकर 2023 तक बातचीत करते थे, 24 में बहुत सारी, मतलब उन्होंने अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन 24 के बाद है ना उन्होंने है ना मतलब जैसे जैसे इस डिमेंशिया के लक्षण देखने को मिले, अब 2025 का साल चल रहा है, बहुत सारी उनकी है ना बहुत सारी भाषा बदल गई है उनकी। जो डोनाल्ड ट्रंप 2017 में थे वो डोनाल्ड ट्रंप 2025 में बिल्कुल हमें देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहे। इस डिजीज के अंदर जो पांचवा लक्षण है मोटर कौशल को निरंतर तरीके से खो जाना, मतलब है ना एग्जैक्टली होता है इस लक्षण के अंदर कि जो इस डिजीज के अंदर फंसने वाला व्यक्ति है ना उसके जो चलने की चाल डाल है वो बदल जाती है। तो फिर अभी फिलहाल है ना डोनाल्ड ट्रंप के साथ देखने को यही मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो चाल डाल है ना वो काफी ज्यादा चौड़ी हो गई है चलने में। और डेमेंशिया के अंदर ये भी देखने को मिलता है कि इंसान का जो बाया पैर है ना वो बाया पैर काफी ज्यादा कमजोर होता है, मतलब डेमेंशिया का व्यक्ति है ना इसको एक बोझ की तरह देखता है, बोझ की तरह समझता है। तो फिर इसको है ना एक आधे राउंड के शेप में घुमाता रहता है इस टाइप का व्यक्ति। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ना भी फिलहाल तो है ना ऐसा बहुत बार देखा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना जो बाया पैर है वो आधा घुमाते हैं। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप है ना किस तरीके के व्यक्ति बन चुके हैं। देखिए मैं जो शब्द यूज करने वाला हूँ उनके बारे में काफी ज्यादा बुरे हैं, लेकिन वो सच है। डोनाल्ड ट्रंप अभी है ना फिलहाल सन की बुड्ढे की तरह काम कर रहे हैं। सन की बुड्ढा जिस तरीके से काम करते हैं ना उस तरीके के डोनाल्ड ट्रंप अभी बन चुके हैं। सन की व्यक्ति पता है ना आपको किस व्यक्ति को कहा जाता है, आप चाहे तो गूगल कर लेना, गूगल करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि सन की व्यक्ति उस व्यक्ति को कहा जाता है जो व्यक्ति किसी और की बात ना सुनकर बस खुद की बात सुनता है और एक ही चीज करने की रट लगाकर बैठता है कि नहीं मुझे तो यही करना है और मैं किसी और की बात बिल्कुल नहीं सुनूंगा। तो फिर उस व्यक्ति को सन की व्यक्ति कहा जाता है। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप सन की बुड्ढे की तरह काम कर रहे हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप है ना
अभी कितने सारे जो राष्ट्रपति उनके व्हाइट हाउस के अंदर आए थे, उन कितने सारे राष्ट्रपतियों का है ना उन्होंने डायरेक्टली सबके सामने अपमान कर दिया। इसके अलावा अभी जो कल की G7 का जो सम्मेलन चल रहा था, उस सम्मेलन के अंदर में ना वो अचानकली वो सम्मेलन छोड़ के वहां से निकल गए। तो फिर वो सम्मेलन से निकलने के बाद जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे माइक्रॉन, उनसे मीडिया ने क्वेश्चन किया कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से अचानकली क्यों ऐसे निकल गए। तो फिर माइक्रॉन जो थे राष्ट्रपति फ्रांस के, उन्होंने एक सिंपल सा जवाब दिया कि देखिए ये जो अभी ईरान और इसराइल का युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के अंदर है ना वो शांतता लाना चाहते हैं और सीज फायर करवाने के लिए वो चले गए यहाँ से। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप का है ना गुस्सा मतलब सातवें आसमान पर चढ़ गया और डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स के ऊपर ट्वीट करके कहा कि लोकप्रियता ढूंढने वाले भूखे माइक्रॉन, तुम्हें बिल्कुल पता नहीं है कि मैं कहां पर जा रहा हूं और मैं कुछ बहुत ज्यादा बड़ा करने वाला हूं। उन्होंने बड़ा तो बिल्कुल कुछ किया नहीं, लेकिन अपमान बहुत ज्यादा किया डोनाल्ड ट्रंप ने इस माइक्रॉन का। तो फिर जब हमारे मोदी जी इस फ्रांस के राष्ट्रपति माइक्रॉन से मिले ना, तो फिर उन्होंने भी हंसी मजाक में माइक्रॉन को कहा कि क्या माइक्रॉन, आजकल तुम बहुत ज्यादा एक्स के ऊपर लड़ रहे हो। तो फिर माइक्रॉन ने भी ना हंसते हुए जवाब दिया। तो फिर थोड़ी बहुत चुगली मोदी जी ने भी ली, लेकिन ट्रंप ने जो बात कही ना माइक्रॉन के साथ, वो काफी ज्यादा गलत थी। इसके अलावा है ना, जब सम्मेलन चल रहा था G7 का, तब ट्रंप ने जो कनाडा के अंदर सम्मेलन चल रहा है, उस कनाडा का है ना फ्लैग अपने सीने के ऊपर, छाती के ऊपर लगाया और डायरेक्टली बोल दिया कि अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात की उन्होंने कनाडा को। तो फिर ये किसी भी देश के लिए काफी ज्यादा चिंताजनक बात है। अभी इतना बड़ा देश है कनाडा, उस देश को है ना डायरेक्टली 51वां राज्य बोल देना अमेरिका का, काफी ज्यादा बुरी बात है। और ऊपर से ना अपने छाती के ऊपर है ना उन्होंने फ्लैग भी लगाया था इस कनाडा का, जो कि है ना नॉर्मली ऐसा कोई भी राष्ट्रपति बिल्कुल करता नहीं। लेकिन उनके है ना फिलहाल तो मैंने जैसे कि शुरू में कहा, बहुत सारे डॉक्टर्स ने कहा है कि उनकी जो दिमाग की हालत है ना वो ठीक नहीं है, उसकी वजह से ये सारी चीजें कर रही है। और जो एक सन की व्यक्ति करता है ना, वो सारी चीजें अभी वो कर रहे हैं। आप देखिए 2024 के अंदर है ना चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप जिस व्यक्ति के कारण जीत कर आए, जिस व्यक्ति ने मतलब एलोन मस्क ने लगभग कई हजार करोड़ की फंडिंग की थी इस डोनाल्ड ट्रंप को जितवाने के लिए इस इलेक्शन के अंदर। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को है ना कितना कितना ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए एलोन मस्क का, लेकिन ऐसा यहाँ पर देखने को नहीं मिला। उल्टा डोनाल्ड ट्रंप ने है ना इस एलोन मस्क के पीछे है ना इतना हाथ धोकर पड़े कि लगभग इन दोनों के बीच में इतनी ज्यादा लड़ाई हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एलोन मस्क को कि देख ले, मैं तुमको मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा। ये इसी धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने एलोन मस्क को दे डाली। इसके अलावा भी है ना उन्होंने कुछ महीने पहले कई सारे बहुत बड़े बड़े कारनामे किए, जैसे कि है ना WHO से वो अलग हो गए। WHO से निकलना बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने नाटो को धमकी दी कि मैं नाटो छोड़ दूंगा, और मतलब नाटो अगर अमेरिका डायरेक्टली छोड़ता है तो फिर रशिया के सामने ना यूरोप कुछ नहीं कर पाएगा, बहुत कमजोर हो जाएगा। तो फिर है ना यूरोप को धमकी देना, नाटो को धमकी देना काफी ज्यादा एक बहुत बड़ी बात होती है। इसके अलावा है ना उन्होंने जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है ना उसको भी है ना उसका नाम बदलने का सुझाव दिया, और उन्होंने कहा कि गल्फ ऑफ मैक्सिको की जगह गल्फ ऑफ अमेरिका ये नाम रख दिया जाए, और ये सुनने में काफी ज्यादा अच्छा है ये नाम, ऐसा उन्होंने बात की। तो फिर मैक्सिको के जो राष्ट्रपति है वो काफी ज्यादा चिढ़ गए, और उन्होंने कहा कि हम भी नाम बदलना चाहते हैं अमेरिका का, जो उत्तर अमेरिका नाम है ना उसको बदल करके मैक्सिको अमेरिका ये नाम कर दीजिए, काफी ज्यादा सुनने में अच्छा लगता है। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप फिर से चिढ़ गए, उन्होंने कहा कि मैं टैरिफ लगा दूंगा। मतलब उनके है ना टैरिफ की बातें और ये जो धमकियां है वो चलती रहती है। इसके अलावा जो अभी देखिए 2017 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की और मोदी जी की जो दोस्ती थी, लगभग है ना 2020 तक, वो कितनी ज्यादा मतलब शानदार थी। लोग इसकी मिसालें देते थे कि देखिए यार दोस्ती कितनी ज्यादा अच्छी है, गहरी है। और डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ में है ना मतलब बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। इनफैक्ट है ना 2024 में बहुत सारे भारत के लोगों ने कहा कि नहीं यार ट्रंप जीतने चाहिए, क्योंकि वो भारत को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी वही लोग नाराज होकर बैठे हैं कि ट्रंप भारत के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे कि ना अभी देखिए ट्रंप ने डायरेक्टली ने एप्पल को धमकी दी, एप्पल को कहा कि धमकी देकर कि देख भाई तू एप्पल है, भारत के अंदर फैक्ट्री मत लगा। अगर तेरे को फैक्ट्री लगानी है ना तो फिर तो अमेरिका के अंदर फैक्ट्री लगा। अगर तू भारत के अंदर फैक्ट्री लगाता है तो फिर मैं तेरे ऊपर 25% के टैरिफ लगा दूंगा। तो फिर एप्पल इस बात से काफी ज्यादा डर गया था, एप्पल की कंपनी जो एप्पल के आप मोबाइल यूज करते हैं ना वो। तो फिर ये डायरेक्टली ना भारत को नुकसान देने वाली बात थी। इसके अलावा भारत पाकिस्तान युद्ध के अंदर आपने देखा होगा पाकिस्तान को है ना सपोर्ट किया अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने। इसके अलावा अभी है ना कल की बात है, जस्ट 24 घंटे भी नहीं बीते, डोनाल्ड ट्रंप ने है ना लगभग ये जो पाकिस्तान का फेल्ड आसिफ मुनीर है इसको बुलाया था डिनर करने के लिए व्हाइट हाउस के अंदर। और इसके है ना उन्होंने एक तस्वीर भी बाहर जारी नहीं की, पता नहीं क्यों चोरी चुप के ये सारी चीजें की थी। लेकिन उन्होंने है ना डोनाल्ड ट्रंप ने उसको बुलाया था, आसिफ मुनीर को अच्छा खासा खाना खिलाया, और पहले से कह रखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने है ना मतलब आसिफ मुनीर को क्या बोलना है। तो फिर अंदर की जो बातें बाहर निकल कर रही है वो ये है कि तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने आसिफ मुनीर को पूछा कि देख बेटा ये जो सीज फायर हुआ था भारत पाकिस्तान के अंदर किसने करवाया था। आसिम मुनीर बोला कि नहीं आपने किया था। और आसिम मुनीर ये भी बोला कि नहीं यार डोनाल्ड ट्रंप को है ना एक शांति नोबेल पुरस्कार देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भारत पाकिस्तान जैसे जो परमाणु शक्तियों के बीच में है ना सीज फायर करवा दिया। मतलब डोनाल्ड ट्रंप का तब है ना उनका जो दिल है ना वो इतना ज्यादा गदगद हो गया, वो इतने ज्यादा खुश हो गए कि उन्होंने कहा कि आई लव यू पाकिस्तान।
मैं पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इस तरीके की बातें है ना आज के टाइम के अंदर है ना डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। तो फिर फिलहाल है ना डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी ज़्यादा उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तो फिर ये जो सारी बातें चल रही है इन बातों को बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश भी की जा रही है। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को है ना अगर आपको आजकल खुश रखना है तो फिर जैसे कि है ना छोटे बच्चों को अच्छी अच्छी बातें करके या फिर चॉकलेट देकर खुश किया जा सकता है, उसी तरीके की चीज़ें है ना डोनाल्ड ट्रंप के साथ करनी पड़ेगी। तभी डोनाल्ड ट्रंप खुश हो गए, नहीं तो आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे और आपको खत्म करने की बातें भी कहेंगे। और हाँ, इससे पहले भी जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे 2024 तक के, जो बाइडेन थे, उन्होंने है उनके साथ भी है ना यही दिक्कत हुई थी। उनको भी है ना लगभग बुढ़ापे के कारण उनको भी कुछ मतलब बहुत सारी चीजें समझ नहीं आ रही थी। इनफैक्ट है ना उनको बीच चुनाव में है ना ड्रॉप कर दिया था और कमला हैरिस को खड़ा कर दिया था उनकी जगह पर। तो फिर जो कुछ था यही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।